सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म मेकर हमारे साथ अनामिका हस्कर जी मौजूद हैं। कैसे आप बिहार में आई हैं, आज बिहार आर्ट थिएटर में पहुंची, बिहार के लोगों से जुड़ने का, बिहार के बच्चों से जुड़ने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अनीश के, रणधीर के, जो यहाँ के, जो बिहार के जो रंगकर्मी को, कि उन्होंने मुझे ऐसा बुलाया और मौका दिया बातचीत का, अलग अलग विचारों का, विमर्श का। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद भी वापस आ रही हूँ। फिल्म की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, मीडिया जगत में खूब जो है सुर्खियां बटोर रही हैं। आप घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, ये तमाम चीज़ों में क्या कुछ उस मूवी से जुड़ा हुआ है? बेसिकली ये फिल्म माइग्रेंट्स के ऊपर है, प्रवासियों के ऊपर है, जो लोग बिहार से, यूपी से आते हैं और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली की सदर बाज़ार में जो लेबर बाज़ार है उसमें आके रहते हैं, और उनके सपनों के बारे में बेसिकली है कि उनके सपने क्या है, कैसे सोचते हैं। और उनकी एक तरीके की एक डायरी नुमा फिल्म बनी है कि विचारों की वो कहानी नहीं है, आवाज़ें हैं, डायरीज़ हैं, सोच हैं, इमेजेस हैं, बिंब हैं, उसके बारे में एक फिल्म है। अब के जो नए जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। रंग कर्मी जो हैं वो अब छूटते जा रहे हैं, थिएटर अब छूटता जा रहा है। इसको लोगों के साथ कैसे जोड़ने की एक प्रयास होगा? मुझे लगता है कि हमारा यूथ हमारे साथ बहुत जुड़ा है और हम लोगों ने रिलीज़ भी करी है फिल्म 2022 में, और हमारी फिल्म टिकी रही 2 महीने थिएटर्स में। बहुत ज़्यादा थिएटर्स में नहीं थे हम लोग, मगर जिन थिएटर्स में थे हम 2 महीने तक टिके रहे। और उसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान थी, मगर पृथ्वीराज चौहान 6 दिन में ख़त्म हो गए। हम लोग, हमारी जलेबियाँ बढ़ती रहीं, घोड़ा चलता रहा। जलेबी बढ़ती रही, घोड़ा जी। तो अभी बिहार के लोगों में, बिहार में आई हैं, बिहार से कुछ जुड़ा हुआ चीज़ आपको दिखा? ये इसमें से जो 350 एक्टर्स हैं उसमें कम से कम 150 लोग तो बिहार के हैं। जो प्रवासी जो बिहार में आके काम करते हैं, तो उसमें बिहार से ही बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। और इसमें बहुत सारे सपने जो हैं वो बिहार के जो लोडर्स और स्ट्रीट वेंडर्स जो सब्जी बेचते हैं, उनके सपने से जुड़े हैं। तो ये बिहार से तो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है ये फिल्म। अभी करेंटली जितनी भी मूवीज बन रही हैं, जितनी फिल्म बन रही हैं, वो सब कुछ जो है वो जमीनी स्तर से जुड़ना अब शुरू हुआ है। क्या लगता है ये रंगकर्मियों का जो है वो मेहनत है कि अब लोग जमीन से जुड़े हुए मूवीज बना रहे हैं? शायद क्योंकि रंगकर्मियों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और बहुत सारे लोग जो पुराने फिल्म के लोग थे, जो जुड़े भी थे ज़मीन से, बहुत सारे लोग उसमें से रंगकर्म से शुरू किया है, इसमें 2 राय नहीं। बिहार के बच्चों को क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? क्योंकि बिहार आई हैं और बिहार अपने कल्चर के लिए काफ़ी जाना जाता है। जी, अब मैं क्या हूँ, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं कुछ मतलब बोलूँ, मगर मुझे लगता है कि अपना जो माहौल था संघर्ष का, विमर्श का, वो जारी रखना चाहिए। आपस में ये सब बैर ग्रुप्स में ये वो सब खत्म करके एकजुट होके थिएटर के लिए जान ले देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके की चेतना और समझ है ना, बहुत कम स्टेट्स में है, और वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आप बस कमर्शियल काम में लगे रहें और इन सब चीज़ों में आप सोचे भी नहीं, तो वो आपकी बुद्धि ख़त्म हो जाएगी, पूरी चेतना ख़त्म हो जाएगी। अंतिम सवाल, बिहार आर्ट थिएटर के बच्चे जो हैं वो आपको सुनने में बहुत जो है प्रेरित हुए सुनकर, क्या फिर से उनको आके प्रोत्साहित करेंगी आगे बढ़ने का? देखिए, अगर कोई बुलाएगा तो हम आने के लिए तैयार हैं। अब कोर्स उम्र का तकाजा है, अब वो वाली बात नहीं रही, मगर मैं वर्कशॉप्स करती हूँ। अगर मुझे टाइम पे बताया जाए, टाइम पे लिया जाए, ये नहीं कि एन वक्त पे, तो मैं ज़रूर आऊँगी। वर्कशॉप करने के लिए तैयार हूँ, ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, ज़रूर। हमारे साथ जुड़ी हुई थी अनामिका हस्कर जी और तमाम चीज़ों को बता रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।